सो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का सीन कुछ इस प्रकार से है। अभी मैं जाने वाला हूँ गांव में। तो गांव में हमारे जो आज एक बैठक है जो कि बॉबी पवार के द्वारा की गई है। तो वो यहाँ पर आएंगे, वो अपने जो है कुछ विचार रखेंगे। तो जब भी मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जो है अगर बैठक होती है तो उसमें जो क्या होता है, जो एक गांव का चुना हुआ व्यक्ति होता है तो जो पूरे गांव में जो है आवाज़ दे देता है कि आज जो है क्या होना है। जो भी मतलब सामाजिक काम होने होते हैं तो वो जो है बोल देता है हर गांव में कि मतलब गांव में कि कैसा होना है, क्या होना है और किस प्रकार की जो है किस चीज़ में जो किस चीज़ के बारे में बैठक रखी गई है। तो सारी सूचनाएं हैं जो मतलब एक सूचना बता सकते हैं हम आपको, जो पूरे गांव में सूचना देता है कि इस प्रकार से जो है क्या होना है। तो आज बॉबी पवार आएंगे जिनके बारे में कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि बेरोजगार संघ के जो है अध्यक्ष भी हैं और घोटाले और पेपर लीक के मामले उन्होंने कई बार उजागर किए हैं। तो आज वो हमारे गांव में आने वाले हैं, तो देखेंगे कि क्या विचार रखते हो हमारे गांव में। तो गाइस, इस प्रकार से आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होनी हुई स्टार्ट हो गई है। तो सारे गांव वाले आएंगे इस प्रकार से, जो यहाँ पर चेयर वेयर लगा रखी है और अभी बॉबी भाई आने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है स्वागत किया जा रहा है बॉबी भाई का। दत्रोटा लौड़िया समस्त हमारे जितने भी बौंदर खत के साथ में आए हैं, मैं सबका अपनी ओर से, अपनी ग्राम पंचायत की ओर से, अपने पांचों गांव की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। शासन देता हूँ कि आपका जो प्रयास है और आपके पीछे हमारा भी इतना प्रयास रहेगा, जो कि मेरा भी यही सुझाव है ये लोकसभा चुनाव जयपाल पवार जी से निवेदन करूंगा कि अपने बुखार के लोगों को मासू देवता को प्रणाम करते हुए और आप सभी 70% भी नहीं लाता है, 60% भी नहीं लाता है, वो क्यों बनता है? 25 लाख रुपए दो हाकम सिंह को। हाकम सिंह को 25 लाख रुपए दो। बिल्कुल। अब इनकी चेन है बेईमानों की बनी हुई पूरे प्रदेश में, तो हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे जो 25 लाख रुपए हम तो दे नहीं सकते। अब क्या है, जब उनकी पूरी चेन है तो जब पेपर लीक हो जाता है उसमें सारा लिखा हुआ ये आना है। तो भाई 100% तो किसी का बेटा भी विद्वान नहीं होता है। 100% तो सर्व संपन्न कोई नहीं होता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता जिसके अंदर सारे गुण हो। सर्व संपन्न कोई नहीं होता है, चाहे हम है, चाहे आप है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा है। आप गुरुजी आप हमको पढ़ाते, लेकिन पूरी आपको भी नहीं है, सर्व गुण संपन्न आप भी नहीं है। तो क्या है कि हमारे बच्चे से चलो 4-5-10% तो कम हो ही जाएंगे, क्योंकि उसने तो उतना याद करना है, पेपर वो करना, जो कितना टैलेंट रखता है। अब जिसके पास नकल होगी, ये होगा पेपर कैसे लिखे तो काहे नहीं लिखता। अब वैसे तो गधा है, पर उसके बाद में 25 लाख रुपए दे रखा हाकम सिंह को, हाकम सिंह जैसे को, ठीक है, तो वो निकले। तो बॉबी ने सबकी पीड़ा समझी और उन चोरों को 100 से ऊपर लखनऊ से भी गिरफ्तार करके लाए। जिस प्रेस वाले ने वो पेपर लीक करा, जिसने बेचा पेपर, लखनऊ से बिका, लखनऊ छपाता वो पेपर, तो उसको भी जेल होना पड़ा। हाकम सिंह जैसे भाई कई लोगों को अंदर जाना पड़ा और सरकार को जागना पड़ा कि ये नकल बीमारी है। तो सरकार को नकल विरोधी कानून लाना पड़ा। वो क्यों लाना पड़ा? जो बॉबी जैसे युवा उत्तराखंड के हमारे पढ़े लिखे सब सड़कों पर उतरे, हम सब ने देखा, तो सरकार हिल गई। सरकार को विधेयक लाना पड़ा विधानसभा में और ये नकल विरोधी कानून पास करना पड़ा। ये सब बॉबी पवार पे श्रेय जाता है। हम सब हम ही लोग नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के अभिभावक जितने बुजुर्ग थे, ये सबकी पीड़ा है। ये चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई पार्टिया को या कोई पार्टिया का हो, या छोरा भी सभी लिए पढ़ाई और स्थिति भी सबके बच्चों के साथ यही है, जब रिश्वत दे करके। तो बॉबी पवार नेता नहीं था, इसके पास कोई पद नहीं था,
सिर्फ पढ़े लिखों का नेता था, बेरोजगार संगठन का अध्यक्ष था। बिना किसी पद के इस आदमी ने वो उत्तराखंड में कर दिखाया जो आज तक किसी विधायक ने नहीं दिखा सका, किसी सांसद ने नहीं करके दिखा सका, वो बॉबी पंवार ने दिखाया। तब हमारी आत्मा जागी है कि आपके अंदर कुछ नेतृत्व करने का क्षमता है, आप हमारा नेतृत्व कर सकते हैं। तो फिर इनके साथ जो उत्तराखंड का पूरे कुमाऊं से लेकर गढ़वाल से लेकर जो दोनों मंडलों के जो पढ़ा लिखा युवा जो इनके साथ है, उन्होंने इनको कहा कि आप लोकसभा में उतरिए, हम सब देहरादून से गांव की ओर जाएंगे। हमें 1 महीना हमारी जिंदगी आपने संवारी है। उसके बाद जब नकल विरोधी कानून बना जी, उसके बाद कितने लड़कों की नौकरी लगी है आप लोगों ने देखा होगा, और बिल्कुल निष्पक्ष लगी। भाई जिसके अंदर टैलेंट ही नहीं होगा उसने तो कहाँ से निकलना था, पर जिसके अंदर टैलेंट है उसकी तो लगी कम से कम, ठीक है। और कितनी भर्तियां निकली है, भर्तियां भी कितनी निकली है। ये तो एक काला चिट्ठा निकालते हैं, उस विभाग में इतनी भर्तियां खाली है, इतने पद खाली है, तो सरकारें जगह हो तो क्योंकि मजबूरी बाजो भर्ती निकालने की, ठीक है। तो ऐसे बॉबी पंवार है जी। तो इसलिए हमने सोचा है कि जब सारे वो पढ़े लिखे जब गांव के ओर जाएंगे, जो हमारे ऊंधे बेजिए जो सो गोर रहे और हमू समझावले कि उनसु बॉबीक दियो वोट, काई दियो वोट कि इनी ऐसे काम रखा कोरी, तुम तो गोरे लगे शांत हमू लगे कोर तबे से तो है, और हमें भी लगे ही फोड़ दे, हम भी लगे ही फोड़ दे, पर हमारे फोड़ के का करना ते के पेपर बिक दे लगी ते के 25 लाख लागो, तो हम तो झुकते ना 25 लाख, हम कोई नहीं 25 लाख। तो जब वो लड़के सारे चलेंगे जी ऊपर की तरफ को, गांव की तरफ को, जब हमारा बेटा चलेगा, मुझे समझाएगा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, तो शायद मैं बीजेपी का हूँ या कांग्रेस का, तो एक बार मेरा दिमाग देखो पढ़ा लिखा आदमी डाइवर्ट कर ही देता है। तो हम बाटी भी सोदा थी मानी ये ईश्वर बोल दे 19 साल हमारी मानो। तो देखो जी अपना कीमती समय दिया है, मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी बाकी बॉबी पंवार ये हमारे गांव के व्यवस्थापक जो कि मेहमानों के लिए चाय वाय ला रहे हैं बेचारे, और ये है एक अंकित विपुल भाई, ये आप देख सकते हैं व्यवस्थापक हमारे, और ऊपर भी है कुछ जो बनाने वाले हैं। तो ये हमारे व्यवस्थापक विपुल भाई जो कि सबके लिए चाय वाय दे रहे हैं, काफ़ी सहयोग है इनका। ये जो है बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष है और हमारे बेरोजगार संघ के गांव के अध्यक्ष प्रवीण भाई बहुत नाराज हो रखे, चाय की चुस्का ले रहे हैं। हम सचिव बना देंगे, नाराज ना हो। सबसे पहले मासू महाराज जी को प्रणाम करते हुए, और यहाँ पर बैठे हमारे सभी सम्मानित, चाहे वो हमारे मामाकोट भंगोली से सभी बुजुर्गणों में सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और चाहे हमारे मामाकोटी झमरोटा से जितने भी हमारे पंडित जी लोग, पुजारी लोग, सभी लोग, और हमारे थल्ली से प्रधान जी वगैरह सभी जो है, और 5 गांव जो कामरा संखाल के भी कुछ लोग होंगे, तो सभी को मेरा प्रणाम और सभी को नमस्कार। और मैं अपनी ओर से और अपनी तमाम ग्रामवासियों के और अपनी खतवासियों की ओर से आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से हमें सुझाव दिए, जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया, जिस प्रकार से हमारा समर्थन किया, तो उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। इन शब्दों में आप लोगों का आभार प्रकट करूं, पर फिर भी मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद आप सबका देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़े ही सम्मानित तरीके से, बड़े ही अच्छे सुझाव और बड़े ही अच्छा समर्थन आप लोगों ने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों ने तमाम प्रकार की अपनी बातें रखी, तमाम प्रकार के सुझाव रखे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आप सभी के बीच बैठने का एक मौका मिला, अवसर मिला। अब जो चीज़ें हुई, बात लोकसभा चुनाव को लेकर हुई, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चर्चाएं हुई, जो बातें हुई, रोजगार को लेकर हो, तमाम प्रकार की चीज़ें हो, उसमें मुख्यतः भी रोजगार की बात हुई, मुख्यतः फिर भ्रष्टाचार की बात हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो आएंगे जाएंगे,
चुनाव कल भी होते थे, आज भी होंगे और भविष्य में भी होंगे। पर हमारा जो उद्देश्य है, हम देखो खुद भुक्तभोगी हैं। हम ऐसे नहीं है कि पैदाइशी हम नेता हैं या हमारा पूरा बैकग्राउंड जो हमारा पारिवारिक वो है वो नेता उस फील्ड से हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सामान्य परिवार के और सामान्य आप जैसे ही लोगों के बीच के एक छोटे से परिवार से हैं। पर मैंने अभी जैसे कहा कि चुनाव आएंगे और आगे भी होते रहेंगे, अभी भी हुए हैं। पर चुनाव मैं ये कह रहा हूँ कि भुक्तभोगी हम खुद हैं। भुक्तभोगी इसलिए हैं कि हमें भी जैसे आप सभी लोगों ने अपने बच्चों को तैयारी करने देहरादून, विकासनगर या तमाम प्रदेश के या देश के तमाम शहरों में भेजा है और इस उम्मीद से भेजा है कि कल के दिन हमारे बच्चे अच्छे रोजगार में जाएंगे, हमारा सहारा बनेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। हम खुद उसके भुक्तभोगी हैं। हमें भी हमारे माँ बापों ने, हमारे घर वालों ने तैयारी के लिए देहरादून भेजा था और इस उम्मीद के साथ भेजा था कि हमारे साथ जो चीज़ें हुई आप सबको पता है किस प्रकार से घटनाएं हुई थी। मैं अपनी बात करूं तो मेरा केवल और केवल एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह एन प्रकरण मेहनत करके एक आध साल में, एक दो साल में अपने लिए एक छोटी सी जॉब लेकर जिससे मेरा परिवार संभल सके। जिस प्रकार की हमारे साथ घटनाएं हुई थी, जिस प्रकार सब परिस्थिति, पर उसमें जब देखा, जब हमने तैयारी की, तमाम प्रकार की हमने परीक्षाएं दी और जब देखा कि आसपास हमारे साथ भी जो पढ़ने लिखने वाले अच्छे लोग थे, जिनसे हम भी सीखते थे, जिनसे हम भी पढ़ते थे, उन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, हमारा भी नहीं हो रहा था। फिर जब रिजल्ट निकल रहे थे तो सिलेक्शन ऐसे ऐसे लोगों का हो रहा था जिन्होंने कभी ट्रक चलाए, कभी जेसीबी चलाई। जब ये चीज़ें सामने आई तो हम पर तो भगवान की मार पड़ी हुई थी। हम तो उस चीज़ को झेल रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गहराई से उस चीज़ को सोच सकते थे। हमने सोचा कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हमारे घर वालों ने भेजा है, अब घर वाले भी 1-2 साल में, 3 साल में हाथ खड़े कर देंगे। कमी हमारे मेहनत में भी नहीं थी, कमी घर वालों के मेहनत में भी नहीं थी, उनके उसमें भी नहीं थी कि भाई वो भी खर्चा भेज रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हम भी मेहनत कर रहे थे। कमी सिस्टम में थी। कहीं ना कहीं हम सभी जो भुक्तभोगी लोग थे, जो लोग बड़े प्रताड़ित थे इस सिस्टम से, जिन लोगों को लगता था कि गलत हो रहा है, उन लोगों ने एक संगठन का निर्माण 2017 में किया था और पूरे प्रदेश आए हुए लोगों ने मुझे उस संगठन का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद एक लक्ष्य था कि अपनी पढ़ाई भी करें और लड़ाई भी करें, और हमें ये आभास नहीं था कि जब ये बीड़ा उठाओगे तो शायद पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाएगी। हमें इस चीज़ का आभास नहीं था। शायद अगर ये आभास होता तो मैं वो जिम्मेदारी ना लेता। हमने सोचा पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जारी रहेगी। मामला इतना आगे बढ़ा, वो इतनी गहराई में गया कि लड़ाई इतनी आगे बढ़ती गई कि पढ़ाई बहुत पीछे छूट गई। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का एक ये मेथड है कि पढ़ाई अगर 10 दिन आप किताब नहीं खोलोगे तो फिर आप जीरो हो जाओगे। पढ़ाई का ये एक वो है। तो हमने तो महीनों तक आंदोलन किए हैं, सालों तक आंदोलन किए हैं। हमने फिर पढ़ा, परंतु हम उस किताबी ज्ञान से हटकर हमने और चीज़ें पढ़ना शुरू की। हमने पढ़ना शुरू किया कि जो ये चीज़ें समाज में फैली हुई है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या उपाय है कि जिससे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो हमारे निरंतर रूप से ये लड़ाई आगे बढ़ती गई और हम जिस बात को पहले दिन से बोल रहे थे, जब से हमें अध्यक्ष बनाए, तब उस दिन से ये बात बोल रहे थे कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। प्रदेश के भीतर सिस्टम में हमारे बैठे तमाम अधिकारियों ने, तमाम नेताओं ने, तमाम सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने, विधायकों, मंत्रियों ने उस बात को दबाने की कोशिश की। ये भनक उन्हें भी थी कि इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, और ये भनक उनको इसलिए थी कि उनके जो चुनावी खर्चे जाते हैं वो इन्हीं प्रकार से पेपर बेचकर चुनाव लड़ने के लिए खर्चे जाते हैं। उन लोगों को ये पता था कि अगर ये सिस्टम ध्वस्त हो गया तो हम चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, अगर ये सिस्टम ध्वस्त हो गया तो हम अपने लोगों को कैसे सेट करेंगे, ये उनको डर था। और हमारी टीम, हम सभी लगे रहे, आप जैसे सहयोगियों का भी बार बार सहयोग मिलता रहा, तो कहीं ना कहीं हम उस सिस्टम के अंदर घुसकर उस सिस्टम पर वार करने में कामयाब रहे, और जहां उसका परिणाम आज पूरे प्रदेश तक है। और प्रदेश ही नहीं, जब हम सड़कों पर रहे, रात दिन रहे, जेल में गए, लाठियां खाई, रातों रात उत्तराखंड सरकार को राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करके नकल रोधी कानून जारी करना पड़ा।
इनकी खामियां हैं, मौका मिलेगा तो उन खामियों को भी दूर किया जाएगा। सरकार से तो हम कह रहे हैं सरकार दूर नहीं कर रही, पर हमें मौका मिलेगा हम जरूर उन खामियों को भी दूर करेंगे। पर बड़ी सफलता ये रही कि उत्तराखंड में नकल रोधी कानून जारी होने के बाद ये पूरे देशव्यापी एक मुद्दा बन गया और अभी 5-7 दिन पहले ही भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी नकल रोधी कानून के लिए हस्ताक्षर कर दिया और पूरे देश में वो नकल रोधी कानून लागू किया। ये हमारी सफलता है, हम सबकी सफलता है। अब मैं बात करूंगा कि अब मैं चुनाव पर आऊँगा। हमें कोई शौक नहीं था, कोई ऐसा वो नहीं था कि और कोई ये भी नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना है। हमारे लोग जो प्रताड़ित हैं, सिस्टम के जो मारे हैं, जिन लोगों ने ये चीज़ें झेली है, उन लोगों ने सुझाव दिए कि सड़क पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। हम सड़क में आंदोलन कर सकते हैं, सड़क में ज्ञापन दे सकते हैं, सड़क में पुतला फूंक सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, पर जो डिसीजन लेने हैं, जो डिसीजन लेने वो हमेशा भी विधानसभाओं के या संसद के अंदर ही लिए जाएंगे। जिस प्रकार से जो बितर का सियाणा भी है, जब सो दलाबाणी के ऐसो करना तो सोई पड़ो करनी तो सो हमें वो गोरा है मोई साहब बकरा कोई होया काम में कोई चीज करमा जो बोली से जो होंगे तो सजाए सिस्टम है। क्योंकि भाई जो वहाँ पर तय हो जाएगा, जो वहाँ पर विधानसभा के अंदर नीति तय हो जाएगी या संसद के अंदर नीति तय हो जाएगी, उससे ही हमारा पूरा प्रदेश और देश चलेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई ये भी ऑप्शन है और सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। हम लोगों को आगे इसमें बढ़ना चाहिए और हमारे जब अच्छे लोग अंदर जाएंगे, हमें नहीं है मतलब कि कोई कांग्रेस से जा रहा, कोई भाजपा से जा रहा, कोई किसी दल से जा रहा, कोई निर्दलीय जा रहा, पर हमारे अपने बीच के लोग होने चाहिए जो हमारी पीड़ा को समझ सके। हमारे अपने बीच के लोग होने चाहिए जिन्होंने इस चीज़ को झेला है, वो हमारी बात को अच्छे से रख पाए। तो हमने उन्हें कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप लोग कह रहे हैं तो हम अपने गांव समाज को सबसे पहले पूछेंगे। हम गांव में आए, गांव का पूरा सहयोग रहा, सभी ग्रामवासियों का मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। आशीर्वाद मिला उसके लिए फिर से मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। अब बात ये आती है कि चुनाव, तो हमने अभी इसे चुनावी नज़रिए से नहीं देखा है। हम आज इसे इस प्रकार से देख रहे हैं, एक जागरूकता अभियान भी है। ये चुनाव से बढ़कर एक आंदोलन है और ये ऐसा आंदोलन है, हम इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और घर घर तक ये आंदोलन इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि घर घर तक उन लोगों को पता लगे जो अपना पेट काट कर, आलू उगाकर, टमाटर उगाकर, किसानी कर कर जो अपने बच्चों को जो पैसा खर्चा भेज रहे हैं और उसके बाद भी बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या सरकार उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं दे पाएंगे इतनी सरकारी नौकरी कोई नहीं, पर सरकारों का इतना तो नैतिक कर्तव्य है, इतना दायित्व है कि भाई कुछ रोजगार की व्यवस्था करें। सरकारी नौकरी के अलावा तमाम संभावनाएं हैं, अगर सरकार काम करे तो तमाम संभावनाएं यहाँ पर है। ये सारी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम चाह रहे हैं इस आंदोलन को घर घर तक पहुँचाया जाए। हमारे पहाड़ों में स्थिति इतनी बद से बदतर है, स्वास्थ्य की देख लो, बिल्डिंगें बना दी है हॉस्पिटल के नाम पर, उसके अंदर एक इंजेक्शन नहीं, उसके अंदर एक एक्सरे मशीन नहीं, उसके अंदर कुछ भी सुविधाएं नहीं। उस अस्पताल में डॉक्टर अपॉइंट है, वहाँ पर डॉक्टर है, पर उसके अंदर बैठा हुआ नहीं हो, देहरादून या विकास नगर में बैठा हुआ सैलरी ले रहा है। हमारे चाहिए शिक्षा का जो हाल है पहाड़ों में, जिस प्रकार से जो चल रही है चीज़ें, अभी रिकॉर्ड हमने देखा 6-7 सालों में कम से कम हजारों स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय वो बंद हो गए हैं। और दुख तब होता है कि बंद तो चलो जहाँ हैं हुए, पर उसके बदले आज तक एक स्कूल भी कहीं पर खुल नहीं पाए हैं। हमारी सरकारें आज या हमारे जो नेता हैं उन लोगों ने राजनीति को पेशा बना लिया, वो राजनीति के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, ठेकेदारी भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी सरकारों का उद्देश्य रहता है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई सरकारी अस्पताल है, उनकी फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए, उसमें डॉक्टर ना हो, दवाइयाँ ना हो, तो मजबूरी में आदमी कहाँ दूसरी जगह दौड़ेगा और दूसरी जगह वो अपना और अपने रिश्तेदारों के बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े कर देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल को ध्वस्त करने की, प्राइवेट हॉस्पिटल को जिंदा करने की, सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करने की बात, प्राइवेट स्कूलों को
बढ़ाने की बात। तो हम कम से कम ये चाह रहे हैं कि भाई हम इस देश के अगर नागरिक है, हमारे सबके समान अधिकार है, तो क्यों हमारे साथ इतना ये चीज़ें हो रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये आंदोलन घर घर तक पहुँचे। आज ही नहीं, भविष्य में कभी भी अगर घर घर तक ये जागरूकता होगी तो भविष्य में अपने नेता का चुनाव हम लोग शिक्षा के आधार पर करेंगे, स्वास्थ्य के आधार पर करेंगे, रोजगार के आधार पर करेंगे, भ्रष्टाचार के आधार पर करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं और इन्हीं सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कमीशन खोरी विभागों में बढ़ी है, हमारे के अधिकारी हो, उन लोगों की लाखों रुपए सैलरी है, पर उसके बाद भी इस प्रकार की कमीशन खोरी जो चल रही है, उससे सीधा सीधा घाटा हमारे उस ग्राम समाज का होगा जहाँ उसका फायदा होना था। उस ठेकेदार का घाटा होगा जिस ठेकेदार को कुछ वहाँ से बचना था। ये लड़ाई रोजगार को लेकर है और रोजगार मैंने अभी भी कह दिया कि सरकारी नौकरी नहीं है, सभी उसमें आगे है। आपको मैं बता दूं कि अभी उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है वो है खनन। खनन में उत्तराखंड में हजारों सैकड़ों नदियाँ हैं। हमारी सरकारों ने क्या कर दिया है, पूरे उत्तराखंड में एक टेंडर खनन का बनेगा। आज तक ये भी हो सकता था भाई यमुना का 20 आदमियों को यमुना का मिल गया एक जगह, दूसरे को दूसरी जगह, 40 जगह गंगा का मिल गया, 40 आदमियों को मिल गया। एक टेंडर पूरा बनेगा तो इफेक्ट सीधे सीधे हमारे उन ठेकेदार भाइयों के लिए पड़ रहा है जो उस फील्ड में काम कर रहे थे, जो खनन का काम करते थे। लाखों लोग बेरोजगार होंगे इस फैसले से सरकार के कि वो एक ही टेंडर बनेगा। जब एक ही टेंडर बनेगा तो बाहर से कोई कंपनी आएगी और वही उसको टेक ओवर करेगी। सबसे बड़ी बात है कि रॉयल्टी काटने वाले भी उनके आदमी होंगे, गाड़ियों को चेकिंग करने वाले भी उनके आदमी होंगे। तो जो आज तक हमारे लोग वहाँ काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। जिन हमारे लोगों की आज तक वहाँ पर डंपर चल रहे थे वो बेरोजगार हो गए। जिनके ट्रैक्टर चल रहे थे, जिनकी और लेबर थी हमारी लाखों की तादाद में, वो इसी के साथ जो मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो काफी अच्छा सहयोग रहा यहाँ पर सभी गाँव का और बहुत कुछ समझाया है इन्होंने कि मतलब क्या चीजें होती है, क्या चीजें हमारे देश में हो रही है। और तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फिलहाल आज की मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है और इसी के साथ अब सभी जो मेहमान लोग आए हैं उनको लेके जाएंगे घर में चाय वाई पीने के लिए। तो गाइस अभी जो है घर पर आ चुके हैं, तो मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है। तो बॉबी पंवार आए थे, उन्होंने जो अपने कुछ विचार रखे थे। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मतलब सांसद के लिए उठ रहे हैं, तो ये किस प्रकार से जो एक बदलाव जरूरी होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप उनकी बात आपने सुनी होगी कि किस प्रकार से उनका कहना है कि ये जो एक आंदोलन है और कई जो इन्होंने ऐसे काम भी किए हैं कि जो कि मतलब गलत काम थे उन पर रोक लगाई है, जैसे कि पेपर लीक के मामले थे। तो उन्होंने जो है कई सारों को गिरफ्तार भी करवाया था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एक आंदोलन ही है ये, तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अगर सब लोग अगर मतलब चाहेंगे तो मुझे लगता है कि जीत जाएंगे। अगर अगर एकता रही, अगर सब लोग जो है चाहेंगे कि कुछ देश में या हर चीज में जो है बदलाव हो, तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का जो वीडियो है यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।